नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल CKR किचन में। मैं हूं चंद्रकांता राजपुरोहित, फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बना रहे हैं मूंग दाल के पापड़, बिल्कुल मार्केट की तरह और बहुत ही आसानी से आज हम घर पे मूंग दाल के पापड़ बनाएंगे। तो मूंग दाल के पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर धुली हुई मूंग दाल, यानी कि मूंग का मोगर भी बोलते हैं उसे, तो धुली हुई मूंग दाल हमने 1 किलो ले ली थी। और धुली हुई उड़द दाल, जिसको उड़द का मोगर भी बोलते हैं, तो धुली हुई उड़द की दाल हमने 300 ग्राम ले ली थी। 1 किलो हमने मूंग दाल और 1 किलो उड़द दाल हमने धुली हुई लेकर उसको साफ 2-3 बार वॉश करके और 2 दिन की तेज धूप में उसको एकदम सुखा लिया था। और सुखाने के बाद में हमने उसको पिसवाकर एकदम फाइन पाउडर बना के तैयार कर लिया है, यानी कि दालों का ये आटा तैयार है। तो अगर आप उसको धोकर धूप लगाकर पीसना नहीं चाहते हैं तो फिर किसी कपड़े पर फैलाकर अच्छी तरीके से पोंछ लें, क्योंकि पाउडर काफी उसमें होता है, दालों में बारीक पाउडर होता है, तो वो निकल जाए। लेकिन अगर धोकर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये हमने सुखाकर दाल को पिसवाकर एकदम फाइन आटा तैयार कर लिया है। तो अब इसको आटे को गूंथने के लिए हम पानी तैयार करेंगे। तो ये हमने आटे के बिल्कुल बराबर मात्रा में, हमने आटे से बिल्कुल आधी मात्रा में हमने पानी ले लिया है। जितना भी आप आटा लें उसकी आधी क्वांटिटी में पानी लगता है पापड़ के आटे को लगाने में। तो ये हमने 650 मिलीलीटर के करीब पानी ले लिया है। और 1 किलो 300 ग्राम हमारा दाल का आटा है, तो उसके हिसाब से ये 650 मिलीलीटर हमने पानी लिया है। और उसके अंदर हमने ये नमक और पापड़ खार को मिक्स करके ले लिया है। तो ये लगभग 9 चम्मच है और चम्मच को हमने इस तरीके से भरा है। इतना इतना हमने 1 चम्मच के हिसाब से लिया है। तो ये नमक और पापड़ खार दोनों बिल्कुल आधी आधी मात्रा में मिक्स है, यानी कि 4.5 चम्मच ही हमने नमक ले लिया है और 4.5 चम्मच हमने पापड़ खार ले लिया है 1 किलो 300 ग्राम आटे के हिसाब से। अगर आपका नमक का टेस्ट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच आधा चम्मच ज्यादा डाल सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये बिल्कुल इसमें सफिशियंट है। लेकिन अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा कम कर सकते हैं हम। तो अब इसको हम इस पानी में ऐड कर लेते हैं, नमक और पापड़ खार को। ये पानी को हमने गैस पे चढ़ा दिया है, तो एक बार थोड़ा चम्मच से मिक्स कर लेते हैं ताकि खारा और नमक पानी में घुल जाए। और एक अच्छा उबाल ले लेंगे हम पानी में, अच्छी तरीके से पानी एक बार खौल जाना चाहिए। तो ये नमक और खार के पानी में अच्छा उबाल आ गया है, एकदम अच्छी तरीके से पानी इस तरीके से खौल जाना चाहिए। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और पानी को हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ठंडा होने के बाद में हम इससे पापड़ का आटा लगा के तैयार करेंगे। तो ये खार और नमक का पानी बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो एक बार इसको हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि खार और नमक तले में रह जाता है, तो थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और अब दाल के पिसे हुए आटे में हम ये 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। चाहे तो मूंगफली का ऑयल भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल इसमें नहीं डालना है, मूंगफली का या फिर रिफाइंड ऑयल इसमें डालना है। और ये हमने 2.5 टेबल स्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च ली थी, उसको हमने थोड़े से पानी में भिगो के रख लिया था। काली मिर्च के ऊपर हल्का सा पानी रहना चाहिए। और हमने इसको लगभग आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। 30-40 मिनट भिगो दें ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए काली मिर्च, या फिर साबुत काली मिर्च को 1-2 घंटा भिगो लें और फिर पानी से निकाल के उसको दरदरी कूट लें। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमने पहले कूट के और पानी में भिगो ली थी। तो अब इसमें थोड़ा सा ये खार और नमक वाला पानी मिला लेते हैं और इसको मिक्स करके हम इसको भी डाल देते हैं इसमें। तो काली मिर्च को भी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये 2.5 टेबल स्पून इतने आटे में बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो एक बार काली मिर्च और ऑयल को हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं आटे में थोड़ा। तो ये हमने काली मिर्च और तेल को मिक्स कर लिया है। तो अब ये खार और नमक का पानी थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हुए पूड़ी से सख्त आटा हम गूंथ के तैयार करेंगे। आटा हमको पूड़ी से थोड़ा सा हार्ड गूंथ के तैयार करना है। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को हम मिक्स करते जाएंगे। तो ये हमने मूंग दाल के पापड़ का आटा लगा के तैयार कर लिया है। पूड़ी के आटे से हल्का सा सख्त आटा हमने लगा के तैयार किया है।
और इसमें से हम पानी में से हमारा जो है 1 छोटी गिलास के करीब पानी बच गया है, क्योंकि हमने मूंग दाल के पापड़ में 300 ग्राम में हमने उड़द दाल का यूज किया है। अगर इसमें आधी आधी हम दोनों दालें बराबर रखें, यानी कि हम आधी मात्रा में मूंग दाल और आधी मात्रा में उड़द दाल लेते हैं, तो आटे का आधा पानी बिल्कुल बराबर होता है। उड़द दाल पानी को ज्यादा सोखती है, तो इसमें हमने उड़द दाल का जो पोर्शन है वो 300 ग्राम में रखा है, इसलिए हमारा ये थोड़ा सा पानी बच गया है। तो अब इस आटे को हम हल्का सा ऑयल लगाकर आटे के ऊपर, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा 1-2 चम्मच के करीब तेल लगा के और इसको 1 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे, ताकि आटा अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो ये मूंग दाल के पापड़ के आटे को हमने 1 घंटे के रेस्ट के बाद में 2 हिस्सों में अलग अलग कर लिया है। आधा आटा हमने परात में रखा है और आधे आटे को हमने सिलबट्टे पे रख लिया है, और सिलबट्टे पे इसको हम इस तरीके से कूट के एकदम चिकना बनाते जाएंगे। तो इसको 10-12 मिनट तक हमको कूट के इसको थोड़ा चिकना करना है। तो आटे को हमने अच्छे तरीके से 10-12 मिनट कूट के चिकना कर लिया। आटा बिल्कुल स्मूथ चिकना हो जाना चाहिए। 10-12 मिनट का समय उसमें कम से कम लगता है। तो अब उस आटे के हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, 2 हिस्से कर लिए हैं, और उसके इस तरीके से ओवल शेप में हमने 2 पेड़े बना लिए और ऑयल लगा लिया हमने पत्थर पर और आटे पर। तो एक हिस्सा हम हटा देते हैं और एक हिस्से से हम रोल बना के तैयार करेंगे, ताकि पापड़ के लिए हम पेड़े काट सके, लोइयां काट सके। तो इस तरीके से इसको हम लंबा करते जाएंगे। चाहे तो हाथ से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे पहले, तो आसान हो जाएगा। हाथ से पहले थोड़ा सा इसको बढ़ा लें और फिर उंगलियों की सहायता से उसको रोल बना लेंगे हम। तो ये हमने रोल बना के तैयार कर लिया है। तो ये रोल का साइज थोड़ा बड़ा है, तो बीच में से कटिंग कर लेते हैं। और अब इसके एक ही साइज के हम पेड़े काट के तैयार करेंगे। चाहे तो एक मोटे धागे की सहायता से भी काट सकते हैं, या फिर तेज धार वाले चाकू से काट सकते हैं। तो हम यहाँ पे मीडियम साइज के पेड़े काट के तैयार कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बड़े बड़े पापड़ हम नहीं बनाएंगे। अगर पापड़ का साइज बड़ा चाहिए तो फिर पेड़ा भी बड़ा काट लें। तो ये इस तरीके से हम मीडियम साइज के नींबू का हमने साइज रखा है, तो एक ही साइज के सारे पेड़े काट लेते हैं। चाकू अगर तेज धार का होगा तो पेड़े आपके अच्छे कट के तैयार होंगे। तो इसी तरीके से सारे पेड़े काट लेते हैं। तो ये हमने 3 पेड़े चाकू से काटे हैं। अगर चाकू से सही नहीं कटे तो हम धागे से भी काट सकते हैं। तो ये हमने मोटा धागा ले लिया है, पैर के अंगूठे में इसको लपेट लिया है और हाथ में इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे और रोल के ऊपर फोल्ड करके और हम धागे को खींचेंगे तो बहुत ही इजीली पेड़े हमारे कट के तैयार हो जाएंगे। तो लगभग एक ही साइज के हम काटने की कोशिश करेंगे, ताकि पापड़ का जो साइज है वो बराबर का आए। तो इस तरीके से फटाफट से सारे लोहे हम काट के तैयार कर लेते हैं। तो ये पेड़े हमने काट लिए। इसी तरीके से सारे पेड़े हमको लोइयों के बना के सारे आटे के करके तैयार कर लेने, एक साथ ही कर लेंगे हम। और ये हमने थोड़ा ऑयल लिया है, तो इन पेड़ों को हम ऑयल में डिप करके और हाथ से चपटा कर लेंगे। इस तरीके से सभी पेड़ों को ऑयल में हल्का सा ऑयल में डिप करके और पेड़े बना के हम सारे रख लेंगे। तो एक ही साथ सारी लोइयां काट लेनी है और सारे हमको इस तरीके से चपटे पेड़े बना के और एयर टाइट डब्बे में भर के रख लेना है। एक साथ ही सारा कर लेंगे ताकि फटाफट से पापड़ बेल सके हम। पेड़ों को हम ऑयल लगा के ही रखेंगे। ऑयल लगा के अगर नहीं रखेंगे तो वो ड्राई हो जाएंगे और पापड़ हमारे फटने शुरू हो जाएंगे। अगर पेड़े सूख जाएंगे तो पेड़ों को हमको सूखने नहीं देना है। तेल लगा के एयर टाइट डिब्बे में इनको बंद करके रखना है और जैसे जैसे पापड़ बेलेंगे वैसे हम लोइयां निकालते जाएंगे। ये सारे हमने पापड़ की लोइयां बना के तैयार कर दिए। तो सारी लोइयों को हमने तेल का हाथ लगा के बनाया है।
लेकिन 1-2 टेबल स्पून ऑयल हम इसके ऊपर और डाल देंगे सभी पेड़ों के ऊपर, ताकि ये नीचे वाले और सारे पेड़ जो है अच्छे चिकने हो जाएंगे, तो ये सूखेंगे भी नहीं और पापड़ों को बेलने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। तो अब इसमें से दो चार निकाल के हम बेलते रहेंगे, बाकी को हम ढक के रखेंगे। तो पापड़ों को हम बेलना शुरू करते हैं। 4-5 लोइयां हमने डिब्बे में से निकाल लिए बेलने के लिए। और पापड़ को बेलने के लिए हमको रोटी बनाने वाला बेलन नहीं चाहिए, इस तरीके की बेलनी अलग आती है पापड़ बेलने की, तो इससे फटाफट इजीली पापड़ बेले जा सकते हैं। इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, इजीली मिल जाती है। तो अब हम पहले पापड़ों को हम छोटी छोटी टिकड़ियां बना के तैयार करेंगे, यानी कि पूड़ी के आकार के पापड़ हम पहले बेल के तैयार कर लेंगे और फिर उनको हम 5-6 मिनट हवा लगने देंगे और फिर उनको बड़ा करेंगे, ताकि आसानी से पापड़ हमारा पतला और बड़ा बेल जाएगा। इस तरह की हम छोटी छोटी टिकड़ियां बेल कर रख लेंगे पहले थाली में। हम 4-5 बेलेंगे, तब तक पहले वाली जो 1-2 है वो हल्की सी ड्राई हो जाएगी। बस 2-3 मिनट 4 मिनट हवा लग जानी चाहिए। तो ये 2-3 हम बेलेंगे, तब तक उनको हवा लग जाएगी। तो अब हम पापड़ को बेलते हैं। तो ये जो हम टिकड़ियों को हमने 4-5 मिनट हवा लगाई थी वो हम एक ले लेंगे। और वैसे तो हम चकले पर भी इजीली पापड़ बेल सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं या फिर बेलने में दिक्कत होती है, तो ये हमने प्लास्टिक पन्नी ले ली है। पन्नी को हमने गोल काट लिया है चकले के नाप का और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है पन्नी के ऊपर, और इस पर हम ये टिकड़ी रख लेंगे। और पन्नी में क्या होता है कि इसको हम इजीली पन्नी को घुमा सकते हैं, पापड़ को बार बार उठाने की जरूरत नहीं है। कई बार उठाने से पापड़ फट जाता है, टूट जाता है, इसलिए हमने पन्नी का यूज किया है। तो पापड़ को हम किनारों से बेलते हुए बढ़ाएंगे, बीच में ज्यादा पतला नहीं करना है। और पन्नी को इस तरीके से घुमाते रहेंगे और पापड़ को बेलते जाएंगे। बिना पन्नी के हम चकले पे बेलते हैं तो पूरे पापड़ को हमको उठा के बार बार रखना पड़ता है। तो ये हमने पापड़ को बेल के तैयार कर लिया है। तो पापड़ को हम कॉटन के कपड़े के ऊपर सूखने के लिए डाल देते हैं, पंखे के नीचे 10-15 मिनट के लिए। तो इसी तरीके से सारे पापड़ को हम बेल के कॉटन के कपड़े पे डालते जाएंगे। तो इस तरीके से कपड़े पे डाल दिया हमने और पंखे के नीचे इसको 15 मिनट की हवा लगा लेंगे। इसी तरीके से सारे पापड़ फटाफट से हम बेल के सुखा देते हैं। तो ये मूंग दाल के पापड़ हमने सारे बेल के तैयार कर लिए हैं और अब इनको हम 10 से 15 मिनट के लिए पंखे की हवा में फैला देंगे। और पंखे की हवा में फैलाने के बाद हमने इनको इकट्ठा कर लिया है और अब इनको हम किसी भी साफ और एयर टाइट कंटेनर में इनको स्टोर करेंगे। तो कंटेनर के तले में हम चाहे तो कॉटन का कपड़ा बिछा सकते हैं, टिश्यू पेपर बिछा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो न्यूज़ पेपर भी बिछा सकते हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है पापड़ों में तो वो सोख ले और पापड़ हमारे लंबे समय तक खराब ना हो। और 2-3 महीने के अंतराल में हम पापड़ों को 3-4 मिनट के लिए बीच बीच में कभी कभी अगर हवा लगा दें तो इनकी सेल्फ लाइफ और बढ़ जाएगी, पापड़ों में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा और आराम से साल भर आपके पापड़ अच्छे चलेंगे। और पापड़ बेलते समय जो हम ऑयल का यूज करते हैं तो वो पापड़ पे रह जाता है, तो इस वजह से पापड़ों में बदबू हो जाती है। तो पापड़ को अगर दोनों तरफ से हम कॉटन के कपड़े से थोड़ा सा पोंछ लें तो पापड़ों में बिल्कुल भी बदबू नहीं होगी और एकदम मार्केट वाले पापड़ आपके बनके तैयार होंगे। तो अब हम पापड़ों को डीप फ्राई करके देख लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने ऑयल को अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। तो पापड़ को डीप फ्राई करते समय हमको ऑयल हाई फ्लेम पर अच्छा गर्म करना है और पापड़ को हम तुरंत ही डिप करेंगे और बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से डिप कर लेंगे। पापड़ बहुत ही जल्दी डीप फ्राई हो जाता है, तो ज्यादा देर ऑयल में रखेंगे तो पापड़ हमारा जल जाएगा।
ये पापड़ हमने डीप फ्राई कर लिया है, तो एक्स्ट्रा ऑयल हम उसका थोड़ा सा झटक लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल शानदार परफेक्ट हमारा मूंग दाल का पापड़ डीप फ्राई होके तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही शानदार लग रहा है, बिल्कुल मार्केट वाले हमारे मूंग दाल के पापड़ बन के तैयार हुए हैं। इसी तरीके से एक और पापड़ हम तल के देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार लाजवाब टेस्टी हमारे पापड़ डीप फ्राई होकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से हम एक पापड़ को रोस्ट करके भी देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी हमारे पापड़ जल नहीं रहे हैं। बस पापड़ को हमें सेकते वक्त ध्यान रखना है कि उसको तुरंत हम फटाफट से पलटते रहेंगे और दोनों तरफ से बराबर सेकते रहेंगे। देखिए बहुत शानदार हमारा पापड़ सिक के तैयार हुआ है। तो डीप फ्राई करने में और भुनने में दोनों में ही ये पापड़ बिल्कुल परफेक्ट हैं कि बहुत ही अच्छे से सिक के तैयार हुआ है पापड़। और इन पापड़ों की जो सब्जी है वो भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए हमने दो पापड़ों को हमने डीप फ्राई किया था और एक पापड़ को हमने सेक के तैयार किया था। दोनों ही पापड़ हमारे बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और बाकी के पापड़ों को हम आराम से एयर टाइट कंटेनर में साल भर के लिए स्टोर कर देंगे। तो जब भी चाहें आप पापड़ों को निकाल के यूज कर सकते हो। और बचे हुए पापड़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से ढक कर रखना है, वरना पापड़ आपके बहुत ज्यादा सूख जाएंगे तो बिल्कुल क्रैक होने शुरू हो जाएंगे पापड़। इसलिए इनको अच्छे तरीके से एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पापड़ों को बहुत ज्यादा भी हमें नहीं सुखाना होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे बने रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।